डॉट नेट कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि ADO.NET क्या है और हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं डॉट नेट कोर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ADO.NET क्या है। ADO.NET स्टैंड्स फॉर एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट। ए क्या है एक्टिव, डी क्या है डेटा और ओ क्या है ऑब्जेक्ट। तो ADO.NET stands for Active Data Object.NET और इसका मकसद क्या है, ये हेल्प करता है प्रोग्रामर या डेवलपर की ताकि वो कनेक्ट हो सकें मुख्तलिफ डेटाबेसिस के साथ या डेटा सोर्सेस के साथ, जैसे कि है SQL सर्वर, XML, Oracle, MySQL या कोई और डेटाबेस। और ये इसको करता है कनेक्शन कमांड और डेटा रीडर क्लासेस के थ्रू। तो ये किस तरह कनेक्ट होता है मुख्तलिफ डेटाबेसिस या डेटा सोर्सेस के साथ, इसके लिए क्या यूज़ करता है कनेक्शन कमांड और डेटा रीडर क्लासेस को, इस पे थोड़ी देर में आएंगे। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं SQL सर्वर तो ये यूज़ करेगा SQL कनेक्शन क्लास को और SQL कमांड क्लास को, SQL डेटा रीडर क्लास को। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं MySQL तो फिर ये वाली क्लासेस यूज़ होंगी। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं Oracle तो फिर ये वाली क्लासेस होंगी, SQLite के केस में ये वाली क्लासेस और Access के केस में OLADB कनेक्शन, OLADB कमांड और OLADB डेटा रीडर क्लासेस। हम कंसंट्रेट करेंगे SQL सर्वर वाले क्लासेस पे, लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ स्पेलिंग्स चेंज होंगी, बाकी कोड एग्जैक्टली सेम होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनेक्शन क्लास की। तो कनेक्शन क्लास का क्या मकसद है, ये हेल्प करता है हमारी ताकि हम कनेक्ट हो जाए किसी खास सर्वर या कंप्यूटर के साथ और उसमें मौजूद डेटाबेस के साथ। और ये इस तरह हम करते हैं कि इस कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं। अब कनेक्शन स्ट्रिंग का क्या मकसद है, कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट को बताता है कि कौन से कंप्यूटर और उसमें कौन सी डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट होना है। तो SQL कनेक्शन किस लिए यूज़ करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, ताकि हम कनेक्ट हो जाएं किसी भी कंप्यूटर और उसमें मौजूद डेटाबेस के साथ। और इसको ये किस तरह करता है, इसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं और नाम से ही जाहिर है ये एक स्ट्रिंग है और इसकी एग्जांपल आपके सामने है। तो स्ट्रिंग एक वेरिएबल और फिर हम इसको बता रहे हैं कि कौन से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो ये सर्वर इक्वल्स टू और कंप्यूटर का नाम, इस कंप्यूटर के इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत है तो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, चूंकि नहीं है तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। इसको आप जेसन फाइल में भी डाल सकते हैं जो कि एक बेहतर तरीका है। पुराने वक्तों में हम app.config फाइल को यूज़ करते थे जो कि अब रेकमेंडेड नहीं है डॉट नेट कोर में, और जेसन फाइल में हमने इसको डालना है। तो किस तरह डालेंगे, सिंपली आपके सामने है। जेसन फाइल स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसिस से और एंड होती है कर्ली ब्रेसिस से। फिर हमने इसको बताना है और डिफाइन करना है कनेक्शन स्ट्रिंग को, और फिर इसके बाद ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसिस, और फिर हमने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को नाम देना है। इस केस में DBX है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD डेटाबेस, लोकल होस्ट, व्हाटएवर, लेकिन DBX में मुझे पसंद है तो मैंने DBX दिया हुआ है। और वही कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि थोड़ी देर पहले हमने कोड में डिफाइन किया था, यहाँ आपने डिफाइन कर देना है। जब डिफाइन कर लेंगे तो फिर आपने ये वाला कोड लिखना है और उसको फिर कॉल करना है। तो क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके साथ अपने जेसन फाइल को कनेक्ट करेंगे। इस केस में इसका नाम है appsettings.json। आपके केस में जो हो या आपने जो नाम दिया हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये बेहतर नाम है तो इसी को यूज़ किया करें। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बिल्डर को, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है बिल्डर को बिल्ड करेंगे। बिल्ड कर लेंगे तो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा और फिर इसमें एक फंक्शन है गेट कनेक्शन स्ट्रिंग का, और इसको वो नाम दे देंगे जो पिछले स्लाइड में हमने डिफाइन किया है, ये वाला। यहाँ पे जो होगा, यहाँ इस केस में DBX है, आपके केस में जो भी है आपने उसको यहाँ पे फिर देना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास आ जाएगा और आपका जो कि SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करेगा। किस तरह, थोड़ी देर में देखेंगे। अब आपने एक चीज़ याद रखना है, आप इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने NuGet पैकेजेस को ऐड करना है अपने एप्लीकेशन में या प्रोजेक्ट में।
और कौन सा करना है, microsoft.extension.hosting, इसके बगैर काम नहीं करेगा। यहाँ पे वर्जन 6 में यूज़ कर रहा हूँ, चूँकि हम यूज़ करेंगे .NET 6 को। अगर .NET 5 यूज़ करना है तो फिर .NET 5 वाला वर्जन आपने यूज़ करना है। इसके अलावा SQL कनेक्शन, SQL कमांड और SQL डेटा रीडर के लिए आपको ये वाला नेम स्पेस भी चाहिए, ये वाला पैकेज भी चाहिए, तो ये भी आपने लाना है। और इसका लेटेस्ट वर्जन आजकल 4.8.3 है। आपके टाइम में जो हो आपने वो वाला यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं कमांड की, यानी SQL कमांड क्लास की। और इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा SQL कमांड, SQL स्टेटमेंट या स्टोर प्रोसीजर आपने यूज़ करना है। उसी तरह एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस केस में क्लास का नाम है SQL कमांड, उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया और हम इसको क्या देंगे, SQL के स्टेटमेंट या स्टोर प्रोसीजर का नाम। इसके अलावा हमने कॉमा लगाना है और इसको जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने पिछले स्लाइड में बनाया था वो दे देना है। अगर ये नहीं देंगे तो फिर इसको किस तरह पता चलेगा कि कौन से कंप्यूटर के किस डेटाबेस के साथ इसने काम करना है और उससे डेटा लाना है। तो ये ज़रूरी है कि आपने दे देना है। जब आप ये नहीं देंगे, भूल जाएंगे, तो फिर भी रन होगा लेकिन एरर अजीबोगरीब होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि इस एरर का क्या मतलब है। तो आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। अब कमांड स्ट्रिंग की एग्जांपल देख लेते हैं। ये SQL कमांड है या SQL स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ आपके सामने है, इस वाले डेटाबेस में, इस कंप्यूटर और डेटाबेस में जो टेबल है स्टूडेंट्स, उसका सारा डेटा ले आओ। ये वाला कमांड है, सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट है। SQL स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने यूज़ किया। इसके अलावा आप स्टोर प्रोसीजर को भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी एग्जांपल आपके सामने है। ये है स्टोर प्रोसीजर का नाम। इसके अलावा एक और लाइन आपने देनी है अगर आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं कि कमांड टाइप क्या है। तो कमांड टाइप किस चीज़ की है, तो स्टोर प्रोसीजर है। ये लाइन आपने हर हाल में देना है, नहीं देंगे तो फिर काम नहीं करेगा। ये आपने याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा रीडर क्लास की, यानी SQL डेटा रीडर की। और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम रीड कर सके डेटा डेटाबेस से, और इसको हम हर हाल में यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट रीडर कमांड के साथ। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है। इसका ऑब्जेक्ट या वेरिएबल आपने क्रिएट कर देना है और फिर कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। चूंकि डेटा रीड कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट रीडर करना है। तो जब ये कर लेंगे तो सारा डेटा इस रीडर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब एग्जीक्यूट कमांड की 3 टाइप्स है। एक है एग्जीक्यूट रीडर, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया और ये बहुत हेल्पफुल है अगर हमने रीड करना हो स्मॉल या लार्ज डेटा। और इसको हम यूज़ करते हैं किसके साथ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, SQL डेटा रीडर के साथ। इसके अलावा एक और भी है एग्जीक्यूट स्केलर, लेकिन ये यूज़फुल है अगर हमने सिर्फ एक वैल्यू रीड करनी है। अगर हमने ट्रू और फॉल्स रीड करना है, एक स्टूडेंट आईडी रीड करनी है, ईमेल रीड करनी है, तो उसके लिए ये अच्छा है। अगर तो आप एग्जीक्यूट स्केलर यूज़ नहीं करना चाहते और वो एक वैल्यू लाना चाहते हैं स्टिल, तो फिर आप एग्जीक्यूट रीडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है और क्विक भी है। इसके अलावा एक और कमांड भी है और वो है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। इस केस में अगर हमने डेटा रीड ना करना हो, जैसे कि ये है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का प्रोसेस, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये आपके सामने एक मेथड है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को अपने डेटा ग्रिड व्यू में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे SQL कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर इसको कनेक्शन स्ट्रिंग दिया है। कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। आप देख रहे हैं कंप्यूटर का नाम, डेटाबेस का नाम और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर इसको मैंने कमांड दिया है कि सारा डेटा स्टूडेंट टेबल से ले आओ। इसके अलावा कौन ऑब्जेक्ट भी इसको दे दिया है। फिर इस कनेक्शन को आपने ओपन करना है और फिर इस कमांड के थ्रू हमने रीड करना है इस टेबल से सारा डेटा रीड कर लेगा और डाल देगा अपने इस SQL डेटा रीडर ऑब्जेक्ट में। फिर यहाँ पे मैंने एक डेटा टेबल डिफाइन किया हुआ है और ये रीडर का सारा डेटा उस डेटा टेबल में हम लोड कर लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, ये डेटा टेबल जो आपने यहाँ पे इसमें डेटा लोड किया है, इसको मैप कर देंगे अपने डेटा ग्रिड व्यू के साथ।
आप देख रहे हैं हमारा डेटा ग्रिड व्यू का नाम, फिर डेटा सोर्स और उसके आगे हम डेटा टेबल उसके साथ मैप कर देंगे। तो फिर आपको सारा डेटा आपके डेटा ग्रिड व्यू में नजर आएगा और इसको देखेंगे आने वाले वीडियो में। अब अगर आप स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो फिर आपने सिंपली स्टोर प्रोसीजर का नाम दे देना है और एक एक्स्ट्रा लाइन आपने लिखनी है और वो है कि कमांड टाइप क्या है, और कमांड टाइप होगा स्टोर प्रोसीजर के केस में कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, बाकी कोड एग्जैक्टली सेम होगा। अब अगर हम मूव करना चाहते हैं, जो कि बेस्ट तरीका है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को जेसन फाइल में, आपके सामने जेसन फाइल है, हमने उसको वहां से हटा के जेसन फाइल में डाल दिया। फिर हम जेसन फाइल को इस तरह कॉल करेंगे और फिर उस वैल्यू को वापस लाएंगे और इसको मैंने एक अलग से क्लास में डिफाइन किया है, ऐप सेटिंग्स, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसमें एक स्टैटिक कनेक्शन स्ट्रिंग का मेथड या फंक्शन, और फिर हम उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। चूंकि स्टैटिक है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, यहाँ उसकी एग्जांपल आपके सामने है, बाकी सारा कोड एग्जैक्टली सेम है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कमांड के एग्जांपल की। आपके सामने है, सारा कुछ एग्जैक्टली सेम होगा, सीक्वल कनेक्शन सेम है, कमांड सेम है। इस केस में स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर है, कनेक्शन को ओपन करना है और एक्स्ट्रा क्या चीज करनी है, पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर्स क्यों देते हैं? जो वैल्यूज फॉर्म में होगी वो एज अ पैरामीटर आपके डेटाबेस में जाएगी। अगर आप पैरामीटर्स यूज नहीं करेंगे तो इसको किस तरह पता चलेगा कि डेटा क्या है? तो उसके लिए हम पैरामीटर्स को यूज करते हैं। तो एक्स्ट्रा चीज ये है, और इसके अलावा हमने अब एग्जीक्यूट रीडर या स्केलर यूज नहीं करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज करनी है। क्यों? क्योंकि इंसर्ट अपडेट कर रहे हैं, डिलीट के लिए भी यही प्रोसेस है। तो अब हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि ADO.NET क्या है और फिर सारे कॉन्सेप्ट को मैंने तफसील से आपके सामने रखा।